सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि बिल्कुल ही नया चाइनीज ड्रामा जो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, जिसका नाम है लव ऑफ रेप्लिका। तो कहानी की शुरुआत होती है फीमेल लीड शीशी को दिखाते हुए, जो अपने ड्राइवर को गाड़ी तेजी से चलाने के लिए कहती है क्योंकि पीछे से एक कार उसे फॉलो कर रही थी। तो ड्राइवर शीशी की बात सुनकर कार को बहुत तेजी से चलाने लग जाता है, जिस वजह से एक टर्निंग पे सामने से एक गाड़ी आने की वजह से ड्राइवर का बैलेंस बिगड़ता है और उनकी कार ब्रिज से नीचे गिर जाती है, जहाँ शीशी तो पानी के अंदर बेहोशी हो जाती है। लेकिन तभी एक आदमी पानी में कूद जाता है उसे बचाने के लिए, जो है इस कहानी का मेन लीड लुजिन। अब शीशी पानी के बहुत नीचे चली गई थी, जिससे उसका सर एक पत्थर से टकरा जाती है, मगर जिन आकर उसे होल्ड कर लेता है, जिससे थोड़ी देर में शीशी अपनी आंखें खोलती है और सामने लुजिन को देखती है। तो सीन यहीं पे कट होता है, जिसके बाद हमें शीशी का घर दिखाया जाता है, जहाँ पर डॉक्टर उसका चेकअप कर रहे थे। लेकिन शीशी के होश में आने के बाद वो तो अपने डैड को ही पहचान नहीं पा रही थी। तो डॉक्टर उसे चेक करके बताते हैं कि शीशी का टेम्पररी मेमोरी लॉस हुआ है। तो शीशी के डैड मिस्टर शू डॉक्टर को अच्छे से उसका चेकअप करने के लिए कहते हैं। तभी उन्हें एक बॉडीगार्ड आकर बताता है कि उन लोगों ने ड्राइवर को पकड़ लिया है। तो मिस्टर शू ड्राइवर को देखने के लिए जाते हैं। तो ड्राइवर तो जिन के पैर पकड़ कर कह रहा था कि उसने जानबूझकर ऐसा कुछ भी नहीं किया है, मैडम ने ही उसे कार तेजी से चलाने के लिए कहा था। मगर जिन तो उसकी कोई बात नहीं सुनता, उसे पानी में डुबा डुबा कर मारने लग जाता है। मिस्टर शू आकर उसे ऑर्डर देते हैं कि इसे खत्म कर देना। तो हमें यहाँ पता चलता है कि जिन शीशी का मेन बॉडीगार्ड है, जिसे मिस्टर शू ने अपनी बेटी के प्रोटेक्शन के लिए हायर किया है। तो जिन अपने बंदों से उस ड्राइवर को यहाँ से ले जाने के लिए कहता है। इधर डॉक्टर शीशी को बताते हैं कि उसे अभी रेस्ट करना होगा। तो धीरे धीरे उसे सब कुछ याद आने लगेगा। कहकर डॉक्टर चले जाते हैं। तो शीशी अपने डैड के साथ फोटो को देखती है। इधर मिस्टर शू से हमें पता चलता है कि शीशी ने पहले भी कई बार अपने आप को चोट पहुंचाने की कोशिश की है, इसीलिए उन्हें उसकी बहुत ज्यादा फिक्र है। लेकिन अभी उन्हें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बिजनेस फंक्शन अटेंड करने जाना था, इसीलिए वो लुजिन को शीशी का ध्यान रखने के लिए कहकर जाते हैं। शीशी अपने रूम के आसपास देखने लग जाती है, लेकिन उसे अभी कुछ भी याद नहीं आ रहा था। वो तो अपने कमरे में डरावनी म्यूजिक सीडीज देखकर घबरा जाती है। इधर मिस्टर शू बिजनेस ट्रिप के लिए निकल जाते हैं, लेकिन जिनको इस एक्सीडेंट में कुछ तो गड़बड़ लगता है, इसीलिए वो इस बारे में पता करने के लिए शीशी के क्लोज जाने का सोचता है। अब मेड शीशी के लिए खाना लेकर आती है। तो उसके रूम के बाहर ही जिन था, जिसे अचानक से अंदर से मेड की आवाज सुनाई देती है। तो वो जल्दी से रूम के अंदर आ जाता है। मेड तो काफी घबराई हुई थी और वो बाथरूम की ओर इशारा कर रही थी, जहाँ जिन जाकर देखता है कि बाथटब तो पूरा लाल हो चुका था। तो वो जल्दी से बाथटब के पास आकर शीशी को बाहर निकालता है, मगर शीशी को तो कुछ भी नहीं हुआ था। वो डायरेक्टली बाथटब से उठकर अपना बाथरूम पहन लेती है, मगर पीछे मुड़ने के चक्कर में वो गिरने वाली थी। पर जिन उसे होल्ड कर लेता है, उसे वहाँ से उठाकर बिठाने ले जाता है। उसी बीच शीशी तो एक ब्रश उठाकर जिन पे हमला करने लग जाती है। उनसे पूछती कि आखिर वो है कौन, मगर जिन उसके हमले को रोक लेता है और कहता है कि मैं आपका बॉडीगार्ड हूँ और मेरा काम है आपको प्रोटेक्ट करना और अपने आप को चोट पहुंचाने से आपको रोकना। तो क्या कर वो अपना टाई निकालता है, उसके हाथों को बांध देता है। शीशी उसे देखने लग जाती है, जिससे उसे याद आ जाता है कि उसी ने उसे लेक से बचाया था। तो जिन उसे बेड पर ले जाता है, जहाँ शीशी उसका हाथ खोलने के लिए कहती है, मगर जिन सॉरी मैडम कहता है। तो शीशी बताती है कि मैं अपने आप को चोट पहुंचाने की कोशिश नहीं कर रही थी, मैं तो बस थोड़ा रिलैक्स करने के लिए बाथ बॉम्ब्स यूज करके नहा रही थी। तभी मेड आकर इस बात को कंफर्म करती है। तब जिनको यकीन होता है, फिर वो उसका हाथ खोल के बाहर चला जाता है। तो मेड शीशी को उसकी मेडिसिन खिलाती है, जिसे खाने के बाद शीशी उसे थैंक यू कहती है। जो सुन मेड तो हैरान हो जाती है। तो ये देख शीशी उससे पूछती कि आखिर क्या हुआ। मेड कहती है इससे पहले आपने मुझे कभी थैंक यू नहीं कहा, जिससे हमें पता चलता है कि शीशी पहले बहुत रूड और एरोगेंट थी। अब उनकी ये बातें बाहर से जिन सुन लेता है तो उसे भी बिलीव नहीं होता। अगले दिन में शीशी अपने सुंदर गार्डन में घूम रही थी, जहाँ अचानक उस पर रोशनी आती है, क्योंकि दूर से एक रिपोर्टर उसकी फोटो खींचने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उससे पहले जिन वहाँ पर आ जाता है अपने एडवांस छाते के साथ, जिससे वो उस रिपोर्टर की ओर पॉइंट करता है। तो छाते में से एक एरो जैसा कुछ निकलकर उसके कैमरे को तोड़ देता है। लेकिन इधर शीशी का ध्यान तो बस जिन की ओर ही था। अब वो बॉडीगार्ड्स रिपोर्टर को पकड़ कर ले आते हैं। तो जिन उससे अच्छी खासी पूछताछ करता है, मगर वो रिपोर्टर तो नाटक करने लग जाता है। लेकिन तभी एंट्री होती है शीशी के मैनेजर का, जिसका नाम है त्यांसु, जो आकर इस रिपोर्टर के बारे में सब कुछ बताती है और ये भी बताती है कि इसे यहाँ शीशी की राइवल मैंगयून ने भेजा था, क्योंकि शीशी के साथ एक बहुत ही बड़ी कंपनी का ब्रांड कोलैबोरेशन होने वाला था, जो मैंगयून इसे किसी तरह से छीनना चाहती थी। तो बॉडीगार्ड्स रिपोर्टर को सबक सिखाने के लिए बाहर ले जाते हैं। अब शीशी को तो त्यांसु के बारे में कुछ भी याद नहीं था, तो वो जिन से इस बारे में पूछती है। तो जिन उसे त्यान के बारे में सब कुछ बताता है। तो त्यान शीशी से कहती है कि भले ही तुम्हारी मेमोरी लॉस हुई है, मगर आज तुम्हारा डेब्यू परफॉर्मेंस है, जहाँ पर तुम्हें आना ही होगा, क्योंकि तुम्हारे डेब्यू परफॉर्मेंस के बारे में हर जगह खबरें आ चुकी है। लेकिन शीशी को तो ये भी याद नहीं था कि उसे क्या करना है, इसीलिए वो इसे किसी तरह से टालना चाहती थी। मगर त्यांसु कहती है कि सिर्फ तुम्हारी मेमोरी लॉस हुई है, बाकी फिजिकली तो तुम बिल्कुल ठीक हो। तो शीशी जिन से पूछती है कि क्या मेरा वहाँ जाना ठीक होगा। जिन कहता है मैं तो सिर्फ आपका बॉडीगार्ड हूँ, तो मैं आपको इस बारे में कैसे कुछ कह सकता हूँ, पर मैं ये जरूर जानता हूँ कि आप जिस चीज के लिए कमिट करते हैं उसे करने से आप पीछे नहीं हटते। तो शीशी मुस्कुराते हुए उससे पूछती कि अगर मैं वहाँ पर गई तो क्या वहाँ तुम भी आओगे मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए। जिन कहता है ऑफ कोर्स, यही तो मेरा काम है। जो सुन शीशी तो बहुत खुश होकर इसके लिए मान जाती है। तो ये सभी निकल जाते हैं स्टूडियो के लिए, जहाँ पहले से ही बहुत सारे रिपोर्टर्स आए हुए थे शीशी का डेब्यू लाइव परफॉर्मेंस कवर करने के लिए। तो शीशी के पास 2 घंटे का टाइम था डांस सीखने के लिए, क्योंकि उसे तो अपने परफॉर्मेंस के बारे में याद नहीं था। अब 2 घंटे का टाइम सुनकर शीशी तो घबरा जाती है कि वो इतनी जल्दी गाना और डांस कैसे सीखेगी, इसीलिए वो तो इसे पोस्टपोन या फिर कैंसिल करने के लिए कहती है। तो त्यांसु बताती है कि ऐसा वो लोग नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारी इस परफॉर्मेंस के बारे में सभी को पता है, और अगर उन्होंने ऐसा किया तो शीशी के साथ साथ और पूरे स्टाफ का भी करियर खत्म हो जाएगा, इसीलिए उसे कैसे भी करके करना ही होगा। तो शीशी इसके लिए मान जाती है। फिर गाने को याद करने के बाद अपने डांस प्रैक्टिस में लग जाती है, जहाँ उसे पहले काफी परेशानी हो रही थी, लेकिन वो फिर भी प्रैक्टिस जारी रखती है। तभी उसे मिलने के लिए मैंगयून आती है,
जिसके बारे में जिन उसे अच्छे से बताता है कि इसके साथ तुम्हारा रिलेशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, इसीलिए इससे थोड़ा संभल कर रहे। तो मैंग्यून आकर उसका मजाक उड़ाने लग जाती है कि तुम तो बचपन से ही बहुत ही अच्छी डांसर हो, फिर आज इतने आसान से स्टेप्स तुम नहीं कर पा रही हो। मगर शीशी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती, मगर मैंग्यून तो उसका टाइम वेस्ट करने लगती है, जो शीशी भी समझ जाती है तो वो उसे भगा देती है। फिर फुल जोश के साथ प्रैक्टिस शुरू कर देती है, जिसे इस तरह से प्रैक्टिस करता देख जिन सोचता है कि मेमोरी लॉस होने से इसकी पर्सनैलिटी इतनी कैसे बदल गई। तो शीशी काफी देर प्रैक्टिस करने के बाद थोड़ा आराम करती है, तो जिन उसके लिए पानी लेकर आता है। फिर शीशी अपने बाल बांध रही होती है, तो जिन उसकी हेल्प करता है, जिससे शीशी तो ब्लश करने ही लग जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मैंग्यून ने स्टेज के ऊपर वाली लाइट्स के साथ कुछ तो गड़बड़ करवाई थी। इवन उसने तो शीशी का परफॉर्मेंस बिगाड़ने का ही प्लान किया था। अब शीशी को सिर्फ लिप सिंक करना था और बैकग्राउंड में उसका गाना बजने वाला था, मगर मैंग्यून ने तो उसका ओरिजिनल गाना ही उड़वा दिया था, जिसके बदले सिर्फ गाने का म्यूजिक बज रहा था। अब परफॉर्मेंस शुरू होता है पर बैकग्राउंड में उसका गाना ही प्ले नहीं हो रहा था, जो देख तियान तो परेशान हो जाती है। तो वो साउंड इंजीनियर को कॉल लगाती है, पर वो कोई जवाब ही नहीं दे रहा था। मगर शीशी तो खुद ही लाइव गाना गाने लग जाती है, जो देख तियान हैरान थी, क्योंकि शीशी टोन डीफ है, यानी कि वो गाने के बीट्स में कंफ्यूज हो जाती है। मगर इस बार शीशी को ऐसा कुछ भी नहीं होता, वो तो आराम से गाना गा रही थी। लेकिन तभी बीच परफॉर्मेंस में सारी लाइट्स ऑफ हो जाती है, एक लाइट तो टूटकर शीशी के ऊपर ही गिरने वाली होती है, जिसे जिन देख लेता है तो वो भाग कर आता है और शीशी को बचा लेता है। मगर इस चक्कर में उसके पीठ पर एक कांच का टुकड़ा घुस जाता है, लेकिन वो शीशी को कंटिन्यू करने के लिए कहकर बाहर निकल आता है। लेकिन तभी शीशी अपने हाथ में खून देखती, जिससे वो समझ जाती है कि जिन को चोट लगी है, जिससे उसे उसकी काफी फिक्र होती है। मगर वो अपना परफॉर्मेंस कंटिन्यू करती है और काफी अच्छे से खत्म भी करती है, जो सभी को बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। मगर उसे तो जिन की काफी फिक्र होती है। तो इसके बाद जिन उसे घर छोड़ने के लिए आता है, जहाँ शीशी उसका चोट देखना चाहती थी, मगर जिन कहता है कि वो ठीक है। तो शीशी उसका शुक्रिया अदा करती है, मगर उसे फिर भी जिन की काफी फिक्र होती है। अब अगली सुबह तो शीशी बस जिन के ही ख्यालों में डूबी हुई थी, तभी उसे बाहर से जिन के ट्रेनिंग की आवाज आती है। तो शीशी अपने बालकनी में आकर उसे देखने लग जाती है, जहाँ जिन अपने फेलो बॉडीगार्ड्स के साथ ट्रेनिंग कर रहा था। वहीं तो शीशी तो बस उसे घूरे ही जा रही थी, क्योंकि मैडम को तो जिन पसंद आने लगा था। अब वो तो जिन की वीडियो भी बना लेती है और बस उसके ख्यालों में ही डूबी रहती है। इसके बाद जिन अपने फ्रेंड जियांग के कॉफी शॉप में बैठकर शीशी का परफॉर्मेंस ही देख रहा था, जिससे देख जियांग कहता है कि तुम तो इससे नफरत करते थे, फिर आज तुम इतने ध्यान से इसकी परफॉर्मेंस कैसे देख रहे हो। तो जिन कहता है कि ये शीशी नहीं है, उस एक्सीडेंट के बाद से कुछ तो बदला हुआ लग रहा है, जो मुझे काफी अजीब लग रहा है, जैसे ये पहले वाली शीशी से बिल्कुल अलग है। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक से जिन के बारे में पता चलता है कि आखिर वो शीशी को इतना हेट क्यों करता है। तो हमें पता चलता है कि जिन का असली नाम तो गुचेंग है। इसके डैड का बहुत ही सीरियस एक्सीडेंट हुआ था और वो इस वक्त कोमा में है, लेकिन ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर को उनके पेट से एक चाबी मिलती है, जो वो जिन को देते हैं। तो जिन उस चाबी को अपने घर ले आता है और ढूंढने लग जाता है कि आखिर ये किस चीज की चाबी है। तो डैड के रूम की तलाशी लेते हुए जिन की नजर पड़ी बुक शेल्फ की एक बुक पर, जो कि असल में एक लॉकर जैसा था, जिसमें उस चाबी को डालते ही बुक शेल्फ बीच में से अलग हो गई और उसे एक सीक्रेट दरवाजा दिखाई दिया, जिसमें से नीचे आते ही काफी अंधेरा था। मगर तब जिनको लाइट जलाने पर पता चलता है कि वहाँ तो चारों तरफ बस शीशी के ही फोटोज थे, शीशी के बचपन से लेकर अब तक के सारे फोटोज थे। जो देख जिन तो हैरान था। अब इससे उसे डाउट होता है कि उसके डैड के एक्सीडेंट के पीछे हो ना हो शीशी का कोई ना कोई लिंक है। इसीलिए उसने शीशी को अप्रोच करने का डिसाइड किया, जिसके लिए उसने अपने हैकर फ्रेंड जियांग से अपनी नई आइडेंटिटी बनवा ली। तो आखिर ये सब चल क्या रहा है जानेंगे हम अगले एपिसोड्स में। अब ये कहानी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसीलिए चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना और बेल आइकन को ऑन कर देना, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।